Hello बच्चों, let us read this question. This question says, an organic compound P with formula C10H12 undergoes catalytic hydrogenation to yield C10H18Q. Compound Q gives three different monochlorination structures. Reductive ozonolysis of P gives a single compound R C5H6O3. Identify the correct statement. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए P can answer tolerance reagent test. Option B, Q is a bicyclic compound. Option C, R can give NaHCO3 test. Option D, P contains a benzene ring. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, देन सेकेंड है ओजोनोलिसिस रिएक्शन. सो अगर हम देखें तो हमें जो कंपाउंड गिवन है P, उसका फॉर्मूला है C10H12. सो अगर हम 10 कार्बन का नॉर्मल अल्केन ले सो उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं CnH2n+2 के फॉर्मूले से. अगर हम यहाँ पे n को 10 पुट करें तो हमारा जो कंपाउंड आएगा वो आएगा C10H22. यानी कि हम देख सकते हैं जो नॉर्मल अल्केन होगा और जो कंपाउंड P है उसमें 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस है. सो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी इस कंपाउंड में हो जाएगी 10/2 यानी कि 5. अब इसके बाद ये कहता है कि ये जो कंपाउंड P है उसकी जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें Q मिलता है जिसका फॉर्मूला है C10H18. सो अब इससे हमें ये एक चीज समझ में आ गई कि ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 5, वो 5 डबल बॉन्ड या बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड के होने से नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते तो जब हम उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते तो हमें ये पेरेंट अल्केन मिल जाता फॉर्मूले में, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते. लेकिन हमें C10H18 मिल रहा है, यानी कि इस कंपाउंड में कुछ रिंग्स भी प्रेजेंट होगी और साथ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं रिंग में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता. अब इसके बाद ये कहता है कि ये जो कंपाउंड Q है वो 3 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेशन स्ट्रक्चर दिखता है. यानी कि इसके कारण हमें कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि Q का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होना चाहिए. सो अब उस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को पाने के लिए जो हमें P का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए. सो अब इन हिंट से हमें कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा P का उसमें इस तरीके से 2 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी. अगर हम कार्बन काउंट करें तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए थी 5, और यहाँ पे हमें वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग के कारण 2 मिल चुकी है, तो बची हुई हमें मिल जाएगी डबल बॉन्ड के कारण, क्योंकि रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता. सो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर चाहिए. सो हमें मिल गया P का स्ट्रक्चर. अब अगर हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q का स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब हम देख सकते हैं कि यह है Q का स्ट्रक्चर. अब इसके बाद जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो यहां से हमें 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से वो केवल 3 डिफरेंट पोजीशन से रिमूव हो सकता है. एक ये वाला पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन. इसके अलावा अगर हम किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें इन तीनों के सिमिलर कंपाउंड ही मिलेगा. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस कार्बन को चूज किया और इसके रिस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, सो वो सेम हो जाएगा इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के, यानी कि हमें केवल 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. अब इसके बाद उसने कहा है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ P करने पे हमें सिंगल कंपाउंड R मिलता है जिसका फॉर्मूला है C5H6O3. अब अगर हम इस कंपाउंड का रिडक्टिव
ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्योंकि हम जानते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। और सिमिलरली इसका एक और पार्ट मिलेगा जो होगा इस तरीके से, यानी कि दोनों सेम का पार्ट हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। सो ये हमें मिल गया आर का स्ट्रक्चर। अब हम इन चीजों को यूज करके अपने ऑप्शंस चेक करेंगे। सो हमारा ऑप्शन ए कहता है कि पी कैन आंसर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। सो हमने देखा कि जो पी है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। सो ये टॉलेंस टेस्ट को नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स, टर्मिनल अल्काइंस और फॉर्मिक एसिड शो करते हैं, और हम देख सकते हैं हमारे गिवन कंपाउंड में इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है Q इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। सो हम देख सकते हैं जो Q का स्ट्रक्चर आया वो इस तरीके का है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिसमें दो रिंग कनेक्टेड होती हैं उनको हम बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है R कैन गिव NaHCO3 टेस्ट। सो हमने देखा जो R का स्ट्रक्चर आया वो आया कुछ इस तरीके का, डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी। सो हम जानते हैं कि जो NaHCO3 वाला टेस्ट होता है या बेसिकली रिएक्शन होती है, उसमें हमें ऐसा एसिड चाहिए होता है जो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्गर हो ताकि वो CO2 गैस लिबरेट कर पाए। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें कोई भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि NaHCO3 टेस्ट नहीं देगा। सो हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो कहता है P कंटेन्स अ बेंजीन रिंग। सो अगर हम P का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करें सो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो फाइनली हमें कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।